आप इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ये काफी चैलेंजिंग होता है। जिस चीज का डर था उसको हमने पहले ही हटा दिया, तो मतलब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे और ये हाइड्रोजन यहां से चलता बनेगा। हेलो गाइस, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइस HVZ रिएक्शन बात करेंगे एक छोटे से रिएक्शन की, लेकिन वो सुना है ना, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका। तो गाइस इसमें क्या लोचा है, मैंने इसको क्यों चूज किया, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो पता नहीं CBSE ने क्लास 12 बोर्ड में इसको कितनी बार पूछा है, और जब एम्स हुआ करता था तो 2017 एम्स में भी एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था। और गाइस इसको पूरा एंड तक देखते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं HVZ रिएक्शन की, और इसका पूरा नाम होता है हेल-वुलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, और इसको बेसिकली कार्ल MV हेल, जैकब वुलार्ड और निकोला जेलिंस्की ने दिया था, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये है क्या, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कौन दिखाते हैं, ये दिस इज शोन बाय एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस इज शोन बाय दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होती है, ठीक। दूसरी बात, दिस इज बेसिकली ए अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता क्या है, दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गाइस इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो आइए गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर वी हैव अन कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस आर CH2 COOH, जिसके पास में एक अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अपन करवाते हैं X2 के साथ। अब ये X2 क्या है, ये हेलोजन है, मतलब ये आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में करवाया जाता है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक। और उसके बाद इसका अपन करते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक। तो होता कुछ ये है, इसके अंदर ये जो अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम, दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम, और ये COOH ग्रुप जैसा का वैसा रहता है, ठीक। और इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलो एसिड। इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो एसिड, मतलब ये अल्फा, इसके अल्फा पोजीशन पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ठीक। अब गाइस अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देखो, ये एक नॉर्मल सी हेलोजिनेशन रिएक्शन ही लग रही है, तो मतलब तो बच्चे इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर ये नॉर्मल हेलोजिनेशन है, एक सिंपल सा हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, तो क्या इन तीनों ने अपने नाम के एक हेलोजिनेशन बनवा दी क्या? जी नहीं। इसमें लोचा क्या है, समझे जरा बात को। आप क्लियर देख पा रहे हो, इस कंपाउंड के अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज एन एसिडिक हाइड्रोजन। तो मतलब कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन। गाइस बात को समझना, इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे जोशीला हाइड्रोजन कौन सा है, ये। तो मतलब कि अगर इस मॉलिक्यूल में से मैं किसी हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहूं तो वो कौन सा वाला होगा, ये वाला रिमूव होगा। तो मतलब ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को हटाना ये आसान होता है। हाँ, एक बार मैंने इसको हटा दिया, फिर किसी दूसरे हाइड्रोजन को हटा सकते हो, वो अलग बात होगी। लेकिन गाइस मॉलिक्यूल में एक एसिडिक हाइड्रोजन होते हुए एक नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि एक लेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, ये काम आप इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ये काफी चैलेंजिंग होता है। और गाइस पता है ये किसके वजह से होता है, ये होता है ये रेड फॉस्फोरस की वजह से। गाइस
बच्चे इसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन गाइस इसको समझते नहीं है कि ये हो क्या रहा है, ये नॉर्मल हैलोजिनेशन नहीं है। ठीक, तो आइए गाइस इसको समझते हैं कि इसके होते हुए एसिडिक हाइड्रोजन के होते हुए ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होता है। तो आइए गाइस लॉजिक को समझते हैं मैकेनिज्म का यूज करते हुए। ओके, तो मैकेनिज्म को देखने से पहले मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स इसके शेयर करना चाहता हूं। गाइस ये क्लियर देख पा रहे हो, दिस इज एसिटिक एसिड। इसके ऊपर जब हम HVZ करवाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि दिस इज अल्फा कार्बन, यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा, ब्रोमीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब दिस इज CH2Br और COOH जैसे का वैसा होगा। ठीक, इधर भी आप देख पा रहे हो ये है एसिड और ये रहा इसका अल्फा कार्बन, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे और ब्रोमीन को रिप्लेस करोगे, मतलब ये रहा आपका CH3, दिस इज CHBr और ये रहा एसिड। गाइस यहां से ब्रोमीन को मत रिप्लेस करना, यहां से हाइड्रोजन मत हटाना। ठीक, तो आइए गाइस देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, तो गाइस इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास होता है रेड फॉस्फोरस और हेलोजन। हेलोजन आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, मान लीजिए एक क्लोरीन रहा है। ठीक, तो होगा क्या, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये PCl3 का फॉर्मेशन करते हैं। और गाइस अगर ये एक्सेस में रहा, अगर ये एक्सेस में रहा तो यहां पर PCl5 भी बन सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ठीक है, और गाइस यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ध्यान रखना 3 रिएजेंट्स ऐसे होते हैं PCl3, PCl5 और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, जहां पर भी OH मिले उसको हटाते हैं और उसके जगह पे क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं। गाइस इन तीनों को मत भूलना, और इसमें से बेस्ट होता है ये थायोनिल क्लोराइड। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फिर होता है APCl5 के साथ, और उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये वाला OH जो है ये क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है, मतलब यहां पर एक एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। गाइस इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं RCH2OH। क्यों, क्योंकि यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होता है इस प्रोसेस में एक्चुअली HCl बाहर निकलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर HCl बाहर निकलता है, ये एक एसिड है और एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो एसिड क्लोराइड देख रहे हो ना, इसका टॉटोमेरिज्म हो जाता है। इसका क्या होता है, इट अंडरगोज टॉटोमेरिज्म, मतलब ये इसके इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इधर एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पे आएगा निगेटिव, और ये जो हाइड्रोजन था ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा कहां, इधर। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा RCH डबल बॉन्ड C, यहां आ जाएगा OH और इधर क्या हो जाएगा Cl। ठीक, आई होप आपको टॉटोमेरिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ध्यान रखें रिएक्शन के अंदर हमने लिया है X2, मतलब यहां पर Cl2। ठीक, ये रहा Cl2। तो गाइस इस Cl2 के अंदर एक हल्का सा पोलराइजेशन होगा, इस पे डेल प्लस और इस पे डेल माइनस होगा, जिसको अपन इंड्यूस्ड पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक, अब होगा क्या, अब क्लियर देख पा रहे हो इधर एक पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये डेल्टा प्लस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन पे अटैक कर देता है और इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसके वजह से ये क्लोरीन दिस इज किक्ड आउट, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो आप क्लियर देख रहे हो कि जब ये पाई बॉन्ड टूटा, ध्यान से देखना, जब ये पाई बॉन्ड टूटा इन दोनों की वैलेंसीज फ्री हुई। ठीक, दोनों की वैलेंसीज जब फ्री हुई, इसकी वैलेंसी ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा क्लोरीन से, लेकिन जो इसकी वैलेंसी फ्री हुई इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा,
यहां पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे ये अंदर की तरफ कूदेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड। ठीक, तो यहां पर कुछ इस तरह का बनेगा RCH और इधर आ गया Cl, यहां से सिंगल बॉन्ड क्योंकि पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, यहां से कार्बन डबल बॉन्ड OH और इधर से क्या आ गया Cl। और गाइस क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसके बाद अब गाइस एक देख रहे हो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस स्पीसीज के अंदर हमने एक कांड कर दिया है। क्या आप बता सकते हो वो कौन सा है? आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे हमने क्या दे दिया, उस पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को दे दिया है जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो जिसको मिनिमाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ से चलता बनेगा H+ के फॉर्म में और कुछ इस तरह का बनेगा RCH Cl C डबल बॉन्ड O और इधर Cl। और गाइस इसके ऊपर अगर हम पानी डाल दें, मतलब वाटर का रिएक्शन कर दें, तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसके लोन पेयर इधर अटैक करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस होने की वजह से, और ये क्लोरीन यहाँ से चलता बनेगा। तो फाइनली कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बाद RCH Cl और इधर से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अपना फाइनल प्रोडक्ट था। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो गाइस इसका अगर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं कि आखिरकार ये जो रिएक्टिव हाइड्रोजन था, जो जोशीला एसिडिक हाइड्रोजन था, वो क्यों नहीं हटा। गाइस ध्यान रखें, जिस चीज का डर था उसको हमने पहले ही हटा दिया। तो मतलब क्या मतलब है इसका, ये जो हाइड्रोजन था इसको पहले ही स्टेप में हमने क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्टिव हाइड्रोजन था ये अब रहा ही नहीं। ठीक, और उसके बाद में मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, आई होप आपको इसका फील आया होगा कि ये आखिरकार इसमें क्या स्पेशल होता है और ऐसा क्यों होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।